जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारण। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, ये सभी 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या है, बाघ हो जाएगा। ठीक, यानी कि और अगला प्रश्न जो है, और बाघ का जो है लैटिन वैज्ञानिक नाम पेंथरा टाइग्रिस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बाघ टाइगर परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 यानी 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसे पावो क्रिकेटस, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है क्या होता है, पावो क्रिकेटस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है, कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। क्या है, गंगा डॉल्फिन, याद रखिएगा, कौन सी, गंगा की डॉल्फिन। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका क्या होगा, आम, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका भी कहते हैं। क्या है, कहते हैं इसे मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, अल्फांसो जो है एक आम की प्रजाति है, याद रखिएगा, अल्फांसो आम की प्रजाति है। ठीक, अगले प्रश्न जो है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, कमल। क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कमल। ठीक है, और इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, निलंबो यूसुफेरा। ठीक है, निलंबो यूसुफेरा कार्टन। ठीक, अगला प्रश्न पूछा था है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, बरगद। ठीक है, बरगद, जिसे फाइकस बेंथालेंसिस भी कहते हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ठीक है, क्या है, हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 11। ठीक है, याद रखिएगा, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, अनुपात 2। याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक, ये याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चक्र है जिसमें तिलियों की संख्या 24 यानी 24 होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, कौन सा, किन के द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और क्या है भारत का राष्ट्रीय गान, जन गण मन। क्या है, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जिसे गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड, कुल 52 सेकंड। यह प्रथम बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और इसे स्वीकृत किया गया 24 मार्च 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक, मार्च नहीं, 24 जनवरी 1950। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, और इसे लिखे हैं किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है, और यह जो है सबसे पहले 1896 में, ठीक है, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। ठीक, यही प्रश्न आगे है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने रेडियो से, इन्हें जो विदेश में थे उन्हें रेडियो द्वारा संचालन करके महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय पंचांग क्या है। दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत। याद रखेंगे, शक संवत है, और इस संवत का प्रथम महीना जो है क्या होता है, चैत। इस संवत का प्रथम महीना होता है चैत्र, और अंतिम महीना फाल्गुन। याद रखेगा, प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। शक संवत को जो है
कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब? कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था और भारत सरकार द्वारा यही संवत सन 1957 से प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है कितनी होती है? तो 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से। किससे है? हृदय से। ठीक है, और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय में जो है कितने अलिंद पाए, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कितना? 4। ये भी याद रखेंगे, 4 कोष्ठ मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसे पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है और इसका वजन जो है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम जो है इसका वजन होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का। अगला प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है क्या होता है? हीरा। याद रखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा को ही कहा जाता है। हीरा जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रोंटजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रोंटजन के द्वारा। और सर्वप्रथम फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इन्हीं रोंटजन को ही दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रोंटजन को दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है सन 1901 में। याद रखेंगे, सन 1901 में। ठीक है, और 1969 से जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक, 1901 में अर्थ नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुल जो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? तो किस धातु का प्रयोग मनुष्य सबसे पहले किया था? तो इसका उत्तर होगा तांबा। किसका सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्यों ने? तो तांबा का। ठीक, याद रखेंगे, तांबा का। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, तो उसका आंसर होता है लोहा। याद रखिए, किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का शांति भवन। ठीक है, वीरभूमि राजीव गांधी का। और विजय घाट जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री एवं शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी का है। ठीक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो है दोस्तों पहली रेल मुंबई से थाने तक। कब? मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853 को। याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और मुंबई से थाने तक जिसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, और भारत में रेल की शुरुआत इसका हमने चर्चा किया है पहले 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय ने अंतरिक्ष की है। ठीक है, और विश्व में यूरी गागरिन कौन होगा? विश्व में यूरी गागरिन जो कि यूएसएसआर की यात्री थे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा, जो कि वो भी उत्तर प्रदेश की थी। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होगी, ठीक है, राबड़ी देवी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। और इसके 6 अंग हैं, ठीक है, याद रखें इसके 6 अंग हैं। और इसके जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 सालों का होता है, ठीक है। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और प्रथम जो हो जाएंगे वान की मून, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क। इसका पहले हम लोग ने चर्चा किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली। कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। और अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के, ठीक। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य। और इसके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं, सदस्य देश होते हैं, तो 15, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य हमने इसका चर्चा किया है पहले। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 15। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 सालों का होता है, ठीक, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही सदस्य यह है, एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जो कि कहाँ है, द हेग। कहाँ है, द हेग कहाँ है, हॉलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा, द हेग हॉलैंड में स्थित है, ठीक। द हेग हॉलैंड या नीदरलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड द हेग में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरस। ये बान की मून गलत है, क्या होगा, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 2 वर्ष का। ये भी याद रखेंगे कितने दिनों का होता है, 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन के कमी के कारण खून का आता है, ठीक है। तो रक्त का स्कंदन जो है किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता, यानी कि खून जो है जमता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, किस तारीख को, तो 14 सितंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन का कितने दिनों के बाद होता है। दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों के बाद, तो 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। और 2016 का ओलंपिक जो है कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और 2020 का ओलंपिक जो है कहाँ, टोक्यो जापान में होने वाला था, ठीक है, जो कि कोरोना के कारण पोस्टपोन हो चुका है। अब यह नागोया जापान, यानी कि अब यह कब होगा, 2021 में, ठीक है। अगला ओलंपिक 2021 में जापान में होगा, ठीक है, टोक्यो जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 10 दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो कौन सी नस्ल? मुर्रा। हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सा है? तो मुर्रा। याद रखेंगे, मुर्रा भैंस की नस्ल है मुर्रा जाफराबादी, ये भी याद रखेंगे। जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है। सुरती भी भैंस की नस्ल है। इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह इसका सही आंसर होगा राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, अभी हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 44,212। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो कौन सा देश हो जाएगा? चीन। चीन का सर्वाधिक स्थलीय देशों से लगती है। और चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है तथा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन है। याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे और अपने परीक्षा की तैयारी को आप आगे बढ़ा सकें।